नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करेंगे कि यूडाइस प्लस पर इंपोर्ट स्टूडेंट करते वक्त जो स्टूडेंट का पैन नंबर और स्टूडेंट की डीओबी से जुड़ा हुआ समस्या सामना करना पड़ता है, उस समस्या का हल कैसे ढूंढें। जैसे कि स्टूडेंट का पैन नंबर नहीं पता, तो कैसे पता करें सही पैन नंबर। स्टूडेंट की डीओबी नहीं सही पता, कैसे सही डीओबी पता करें। इन समस्याओं का हल इस वीडियो में खोजेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। गूगल ओपन कीजिए, टाइप कीजिए यूडाइस प्लस और इसे सर्च कीजिए। अब आपके सामने udaisplus.gov.in का एक लिंक है, इसे क्लिक करें। अब आपके सामने लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का ये लिंक आया, इसे क्लिक करें। अब आप अपना स्टेट सिलेक्ट करके गो पर क्लिक करें। अब आपको जिस मॉड्यूल को लॉगिन करना है उसी के सामने लॉगिन पर क्लिक करेंगे। मुझे इंपोर्ट स्टूडेंट की प्रक्रिया के दौरान स्टूडेंट का पैन एंड डीओबी को पता करना है। कैसे सही डीओबी और सही पैन नंबर पता करेंगे, इसके लिए मुझे स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना होगा। तो मैं स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आएगी। यहाँ पर यूज डाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन में यदि कोई इशू आ रहा है तो मैंने इसका भी एक वीडियो सेपरेट बनाया है कि आपका 100% लॉगिन होगा, यानी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी 100%। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसलिए वीडियो को देखकर अपनी समस्या का समाधान जरूर कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके हर एक प्रश्न का उत्तर और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ मैं लॉगिन डिटेल्स फिल करके लॉगिन पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। अब आपको करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर इंपोर्ट प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ना है, जिसके लिए लेफ्ट साइड में आपको स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन का जो ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करें। इसके बाद इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करें। इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये तीन ऑप्शंस आएंगे। पहला इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट। यदि आपके स्कूल के राज्य से ही कोई दूसरे स्कूल का बच्चा आता है, यानी सेम राज्य हैं, दोनों सेम स्टेट हैं, तो आप इस केस में इंपोर्ट विद इन स्टेट प्रक्रिया करेंगे। और यदि कोई बच्चा दूसरे राज्य से आपके राज्य में आपके स्कूल में प्रवेश हेतु आता है तो उसे इंपोर्ट करने के लिए आउटसाइड स्टेट वाला लेंगे। और तीसरा जो ऑप्शन है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट है। यदि कोई बच्चा जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो किसी विद्यालय से आया, आपको पता है उस विद्यालय की जानकारी, जैसे यूडाइस कोड, विद्यालय की लोकेशन का डिटेल्स, तो आप उसका पैन नंबर यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी प्रक्रिया बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इंपोर्ट विद इन स्टेट में जाके गेट पेन एंड कोड की प्रक्रिया समझते हैं। तो क्लिक करते हैं गो पर। अब आप इंपोर्ट प्रक्रिया वाले पेज पर आए, जहां पैन नंबर और डीओबी डालकर गो पर क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट का पैन नहीं पता, डीओबी नहीं पता, तो डीओबी के लिए आप बच्चे का आधार लेंगे, उस पर जो डीओबी है वहां से क्लियर हो जाएगी। अब बच्चे का पैन नंबर नहीं पता, तो उसके लिए गेट पैन एंड डीओबी पर क्लिक करें। बच्चे का आधार नंबर डालें और जो ये डीओबी है उसका लास्ट का ईयर डाल दें, 4 अंक में जो होता है, और सर्च कर लें। स्टूडेंट का पैन और डीओबी आपको यहाँ दिख जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, पैन नंबर भी और डीओबी भी। अब आप ये बंद करेंगे और यहाँ पर पैन और डीओबी करके गो पर क्लिक करके इंपोर्ट कर लेंगे। पहला तरीका ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि पैन नंबर तो ढूंढने निकले थे, लेकिन जो डीओबी डाल रहे थे इसमें, गेट पैन एंड डीओबी, इसमें वो गलत थी। यानी ईयर ऑफ बर्थ जो थी वो क्या थी, गलत। आधार नंबर वाली जो डीओबी है वो पोर्टल पर नहीं है। आधार में डीओबी अलग है और यूडाइस के पोर्टल पर जो डीओबी है वो अलग है। इस कारण से आधार नंबर और डीओबी का जो ईयर डाल रहे हैं वो सर्च करने में मददगार नहीं हो रहा है। ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा ग्लोबल सर्च में। तो इसे बंद करते हैं। आप देखेंगे साइड में ही एक ऑप्शन है ग्लोबल सर्च का, ये दिख रहा है, ग्लोबल स्टूडेंट सर्च। इस पर क्लिक करें। अब आप यहां पर जब आएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट्स नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल के रिकॉर्ड में देखिए, बच्चे की टीसी में हो सकता है आधार वाला ही नाम दर्ज किया गया है स्कूल रिकॉर्ड में, तो आधार के जो नाम है उसके शुरू के 3 अक्षर डालकर यहाँ पर स्टूडेंट नेम में और आधार नंबर डाल के सर्च कर लेंगे। अब आधार नंबर जो है वो लास्ट के 4 डिजिट डालने हैं केवल, और सर्च करना है। अब आपको लग रहा है कि आधार जो नेम है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो टीसी में या स्कूल बच्चे का जो नाम दर्ज है उसके शुरू के 3 अक्षर डाल सकते हैं। आधार से यदि थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक या डिफरेंस है तो उसके बाद जब सर्च करेंगे आपको नीचे मिल जाएगा यहाँ पर डीओबी।
लेकिन यहाँ पे डीओबी क्या नहीं मिलेगी, फुल, सिर्फ ईयर मिलेगा लास्ट का। अब आप देखिए आधार नंबर आपको पता है, ईयर आपको पता चल गई पोर्टल वाली, तो आप वही गेट पेन एंड डीओबी जो अभी मैंने आपको दिखाया था वहां पर आधार नंबर और ईयर आपको डालनी है, फुल डीओबी निकल आएगी। तो इस तरह से आपका पेन और डीओबी पूरी तरीके से पता चल जाएगा। अब यदि मान लीजिए बच्चे का आपके पास क्या पेन नंबर है, तो आप स्टूडेंट पेन में पेन नंबर डालेंगे और सर्च कर लेंगे, आपको ईयर ऑफ बर्थ पता चल जाएगा डायरेक्टली। आधार जो नंबर है फिर से गेट पेन एंड डीओबी में जाके आधार नंबर और जो ईयर ऑफ बर्थ है वो डालकर फुल पेन फुल डीओबी निकल आएगा। अब यदि बच्चे के पास आधार नहीं है तो आप इनमें से कुछ डिटेल्स जो यहाँ दी गई हैं वो भरकर बच्चे की नीचे डिटेल सर्च कर लेंगे और उसके बाद एचओएस डिटेल जो लास्ट में दिया गया है उस पर क्लिक करके हेड ऑफ स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप डिस्कस करके डीओबी की फुल डिटेल्स, पेन की डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और प्रोसेस जो इंपोर्ट में मैंने बताई थी वहां बताते हैं। बात कर रहे थे कि ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट में कैसे प्रोसेस करेंगे, तो गो पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर यूडाइस कोड डाल के सर्च किया जा सकता है ड्रॉप बॉक्स लिस्ट और इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट को। जिस भी दूसरे स्कूल के यूडाइस कोड को डालेंगे तो उसके भी बच्चे यहाँ पर लिस्ट में दिखेंगे। और यदि कोई स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और स्कूल का नाम पता है तो वो डिटेल्स फिल करके आप सर्च कर सकते हैं। और यदि आपको केवी और जीएनवी के स्टूडेंट तो आपको केवी और जीएनवी ही सिलेक्ट करना है, ना कि स्टेट। ठीक है, ऊपर वाले इसमें। तो इस तरह से आपको इस सिलेक्शन कर लेना है और सर्च करना है। सर्च के बाद बच्चों की लिस्ट यहाँ नीचे आएगी जिसमें परमानेंट एजुकेशन नंबर और बेसिक डिटेल्स में डीओबी नहीं होती है, प्रीवियस क्लास और एलिजिबल क्लास ये सारी डिटेल्स रहेंगी आधार डिटेल्स के साथ। अब पेन नंबर पता चलेगा, यहाँ डीओबी नहीं पता चल रही, तो पेन नंबर की हेल्प से डीओबी का लास्ट ईयर मैंने अभी ग्लोबल सर्च में बताया था और फिर आधार लेके और लास्ट के 4 डिजिट डीओबी के लेके मैंने गेट पेन एंड डीओबी से पूरी डीओबी निकालना भी सिखाया। तो इस वीडियो में मैंने चारों तरीके से प्रोसेस समझा दी कि किस तरह से आप डीओबी पूरी पता कर सकते हैं, पेन कैसे पता कर सकते हैं और आधार की डिटेल्स पता हैं तो कैसे डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं पेन एंड डीओबी की। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सभी को शेयर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।